उन्हेल नागदा के बीच स्टेट हाईवे पर गत दिनों दुर्घटना में 4 स्कूली बच्चों की मौत से क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। निजी स्कूल संचालक चेतन यादव द्वारा अपने साथियों के साथ स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए 5 दिन से भूख हड़ताल की जा रही थी। उसके बाद भी गहरी नींद में प्रशासन सोया हुआ था, जिसे जगाने के लिए रविवार को दोपहर 1:30 बजे आंदोलनकारियों ने उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। जाम होने से सड़क पर दोनों ओर 1 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। मौके पर पहुंचे एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने आंदोलनकारियों से चर्चा कर आश्वासन भी दिया, लेकिन आंदोलनकारी डटे रहे, जिस पर बिरलाग्राम पुलिस ने चेतन यादव सहित अन्य को गिरफ्तार कर जाम को खुलवाया। बिरलाग्राम पुलिस ने 15 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें से चेतन यादव, जगदीश मिमरोट, जितेंद्र कुशवाहा, ओम प्रकाश मौर्य को उपजेल खाचोत भेज दिया गया। यादव ने जेल जाने के दौरान कहा कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, उनकी भूख हड़ताल जेल में भी जारी रहेगी। उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे पर जाम होने पर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, मंडी थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा, बिरलाग्राम थाना प्रभारी करण सिंह पाल मौके पर पहुंचे थे। एसडीएम गोस्वामी द्वारा आंदोलनकारियों से चर्चा की गई, जिसमें हर कोई बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित नजर आया, जिसमें यादव सहित अन्य ने 4 लेन की प्रक्रिया होने पर स्पीड गन कंट्रोल लगाने, जनसेवा में अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने, बिरलाग्राम क्षेत्र के स्कूलों का समय सुबह 8:30 बजे कराने, शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने, लिंक रोड शुरू कराने और 2 लेन पर हुए अतिक्रमण को हटवाकर इसे चौड़ा कराने की बात कही, जिस पर एसडीएम ने जिले से स्पीड गन कंट्रोलर को 2 सप्ताह में 1 या 2 बार क्षेत्र में लाने सहित लिंक रोड के लिए हो रही कार्रवाई से अवगत कराया। साथ ही चालानी कार्रवाई की भी बात कही, लेकिन आंदोलनकारी डटे रहे, जिस पर मंडी और बिरलाग्राम पुलिस ने उन्हें हटाया और जाम खुलवाया। पुलिस ने चेतन यादव, जगदीश मिमरोट, जितेंद्र कुशवाहा, ओम प्रकाश मौर्य, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की पूर्व प्रदेश अध्यक्षा हेमलता तोमर, सुशीला जयपाल, महिला कांग्रेस अध्यक्षा सुनीता गुर्जर, चेतन पाटीदार, योगेंद्र मीणा, जीवन मालवी, जयप्रकाश मल्ला, मंजू कुंवर, महफूज अली, स्वदेश क्षत्रिय, हेमलता शाक्य पर प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें से चेतन यादव, जगदीश मिमरोट, जितेंद्र कुशवाहा, ओम प्रकाश मौर्य को उपजेल खाचोत भेज दिया गया। धरना प्रदर्शन में पूर्व पार्षद योगेश मीणा, महेंद्र यादव, अफसर मेव, संतोष भाई, मंजू बी, संजय वाक्तलिया, दिलीप नंदेड़ा, नितेश वर्मा, बाबूलाल गाजी, अर्चना प्रजापत, रानी नायक आदि शामिल थे। पूरी करो, इंकलाब जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, इस रोड को 4 लेन बनाओ, 4 लेन बनाओ, इस रोड को 4 लेन बनाओ, 4 लेन बनाओ, जनसेवा को अत्याधुनिक अस्पताल बनाओ, जनसेवा को अत्याधुनिक अस्पताल बनाओ, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये दलालो होशियार, होशियार, होशियार।
इसलिए जब तक वो 4 लेन नहीं हो तब तक उनेल से लेके नागदा तक की जो आसपास की साइडें हैं उसको चौड़ीकरण अर्जेंट किया जाए। साथ में स्पीड ब्रोकर जो एक यहाँ लगे, स्पीड मीटर एक यहाँ लगे, एक उनेल लगे और उनका सबका संपर्क, जैसे टीआई साहब ने भी हमारे शहर में सबसे अनुप्रेरित प्रयास कराए कि सीसी कैमरे लगाए थे, उससे बहुत अंकुश हो गया अपराधी में। हम 4-4, 5-5 घंटे में अपराधी को पकड़, तो ऐसा कैसा अंकुश लग जाएगा। उसका कनेक्शन यहाँ का कनेक्शन नागदा थाने से हो और उनेल वाले का कनेक्शन उनेल थाने से हो। अगर यहाँ से कोई स्पीड में निकलता है तो उसको उनेल थाने वाला पकड़ के और उसके ऊपर इतना जुर्माना कर दे कि दूसरी बार वो तेज स्पीड से नहीं जाए। ये हमारी ज्वलन समस्या है। हम भी समझते हैं कि अभी 1000 करोड़ रुपए 4 लेन के लिए लगेगा, स्वीकृति में टाइम लगेगा, वो है। तो ये अर्जेंट है पहली मांग। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो जनसेवा है, जहर हम खा रहे हैं, जहर हम पी रहे हैं, जहर हम कर रहे हैं और जनसेवा के नाम पे पर आज हमारे शहर में कोई सी छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, वहाँ जाते हैं, उसके अलावा कोई बड़ा अस्पताल है नहीं। वहाँ जाते हैं, वहाँ बोल देते हैं कि आप उज्जैन जाओ, इंदौर जाओ। अगर उस दिन यहाँ पे सुविधा होती तो हमारी दो बच्चे हैं, दो हमारी वही हो गई थी बच्चों की, 2 बच्चे थे, वो 2 बच्चों को हम बचा सकते थे। तो हमारा ये है कि आज ग्रेसिम हमसे इस ग्रेसिम इंडस्ट्रीज ने जो बिल्डर ने साम्राज्य बनाया है, हमारे ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के उससे ही साम्राज्य बनाया है। तो हमारा ये निवेदन है कि ग्रेसिम इंडस्ट्रीज जो अस्पताल है जनसेवा का, उसको अत्याधुनिक करें। उसके अंदर जो मशीनें नहीं हैं, जिस मशीनों के लिए हमको बाहर MRI मशीन लगाए, अच्छे डॉक्टर वहाँ पे उपलब्ध करें, ये हमारी मांग है। तीसरी मांग ये है कि सर बिल्डा की इतनी तानाशाही है कि आपका आदेश, आप दंडानीय अधिकारी है, आप हमारे कलेक्टर हैं, हमारे तहसील के, आपका आदेश हुआ कि शासकीय अशासकीय शाला संगठन जो है स्कूल है 8:30 बजे से स्कूल लगाएंगे, 7:30 बजे सब स्कूलों में ऐसी क्या विडम्बना है कि ग्रेसिम आपके ही उसको नहीं मान रहा है। तीनों चारों स्कूल 7:30 बजे लग रहे हैं। उसके बाद हमारा ठंड का भी टाइम आएगा, छोटे बच्चे हैं, क्या होगा? घटनाओं को तो वही जन्म दे रहे हैं ना। उसके बाद बाईपास, भारी वाहन हमारे शहर में रोके जाएं, ऑलरेडी बाईपास है तो वहाँ से क्यों नहीं निकल पा रहे? ये रिंग रोड को पूरा किया जाए तो इनसे हमारी दुर्घटनाएं पे अंकुश लगेगा, हमारा शहर सुरक्षित रहेगा। ये हमारी मांग है। ग्रेसिम स्कूल में बसें ही बंद कर दी उन्होंने। बच्चों को इसकी तरह से कि आप लोगों की नहीं सुन रहे हैं। आप सबसे बड़ी बात है प्रशासन की नहीं सुन रहे हो, प्रशासन से बड़ा नहीं हो गया है ग्रेसिम स्कूल सर। आज 50% बच्चे ग्रेसिम स्कूलों में पढ़ते हैं पूरे नागदा शहर के। और उसके बाद तो सर उन्होंने और एक खास बात, ग्रेसिम स्कूल के वहाँ केबिन करके वहाँ से गेट था, उसको बंद करके उन्होंने मेन बिल्डाग्राम में गेट चालू कर दिया। वहाँ से ग्रेसिम, BCI, विद्या मंदिर चारों स्कूल के बच्चे जाते हैं, वो गेट बंद करा के जहाँ से पुनः पहले उनका चलता था ट्रांसपोर्टेशन का, उसको चालू करेंगे तो लंबी दुर्घटना है। यहाँ तो 4 ही, भगवान नहीं करे ऐसा नहीं हो कि बड़ी दुर्घटना अपने शहर की वहाँ पे हो जाए। कौन जिम्मेदार है? स्कूल प्रशासन कहता है कि हम नहीं है, सरकार कहती है कि हम नहीं है, तो कौन है? 4 मासूम बच्चों की के साथ पढ़ती है। मदारिया मेरी कक्षा का सहपाठी था, बचपन से ये हम लोगों को हमारे साथ पढ़ा हुआ है, पर इसका जिम्मेदार कौन है? स्कूल प्रशासन कहता है कि हम जिम्मेदार नहीं है, सरकार कहती है कि हम जिम्मेदार नहीं। तो इनकी माओ से पूछो कि इन्होंने अपने आंखों के तारे, अपने लाल खोए, हमारा क्या जाएगा? इनकी माओ से पूछ के आइए कि क्या बीत रही उस माँ के दिल पे जिसने सुबह टिफिन बना के दिया कि जा बेटा स्कूल जा, और उसकी लाश घर में आई हो। तो उस माँ से पूछिए आप जाके कि इस दुर्घटना का कौन जिम्मेदार है? फादर आए थे, फादर से हमने बात की, आपको टाइम चेंज किया तो फादर ने बोला कि मेरे इस विषय में कोई बात नहीं करेगा। मैंने साहब आपके यहाँ पहले फातिमा कॉन्वेंट के नाम से बच्चों को स्कूल आने ले जाने की कोई सुविधा थी, उसको बंद कर दी गई। जब आपके यहाँ से कोई सुविधा नहीं मिलेगी तो प्राइवेट बच्चों को लाने को प्रबंधन से आप ये बोल दीजिए कि अगर गाड़ी से ड्राइवर बच्चों को लेके आता है घरों से 5-10 मिनट तो कभी आगे पीछे हो ही जाता है, आप उन बच्चों को घर रिटर्न नहीं करोगे, ये दबाव भी ड्राइवरों पर रहता है। दूसरी बात, एक प्रशिक्षित ड्राइवर होना चाहिए, नौसिखिया ला के आधों के पास तो गाड़ियों के
ऊपर का ड्राइवर हो, कम से कम वो समझे मेच्योर में, तो वो स्लो गति से गाड़ी चलाएगा। अभी उसके दिमाग में प्रेशर होता है कि भाई 5 मिनट लेट हो गए तो मैडम रिटर्न करेगी, उसकी भी जवाबदारी होती है। उसको ठीक, अपन एक एक करके मुद्दों पे आते हैं। जो आपने बताया सामूहिक रूप से मैं मान रहा हूँ कि आपने जो बातें कही हैं वही आप सभी की डिमांड है। पहला जहाँ तक 4 लेन की जो बात की गई है, आपने बिल्कुल समझदारी का परिचय देते हुए खुद ही बताया है, क्योंकि टाइम 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें भी अपने टाइम लगता है। हालांकि माननीय प्रभारी मंत्री जी और अन्य क्षेत्र के जितने भी प्रतिनिधिगण हैं, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं, आपके द्वारा ही समय समय पर उसमें कार्रवाई की जा रही है। मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से अभी दुर्घटनाएं हुई हैं, उसको भी देख के एक डेटा जब जा रहा है और जानकारी जा रही है, तो मेरे हिसाब से जल्दी से जल्दी 1 साल के भीतर ही, मुझे लगता है कि 6 महीने के भीतर ही अपना 4 लेन का काम हो जाएगा। जहाँ तक दूसरी बात आपने कही कि रिपेयर का काम अपना हो जाए, जैसा कि आज अभी मौसम अच्छे से अपना खुला हुआ है, यदि 1-2 दिन और मौसम खुल गया, फिर बारिश के टाइम में आप जानते हैं नगर पालिका ने अपन ने अंदर भी जो काम करवाया है, रोड पे जो काम हुआ है नगर पालिका के द्वारा, उसमें आपने देखा होगा कि कभी कच्चा काम हुआ है, मुरम वगैरह डाली गई है, क्यों नहीं डाली है, मतलब पक्का ठोस माल क्यों नहीं डाला, डामर क्यों नहीं किया? वो इसलिए कि बारिश के टाइम में अपने डामर जो होता है उसका प्रोडक्शन बंद हो जाता है। अपनी खदानें भी जो होती है, जितनी खदानें, उसमें भी पानी चला जाता है। तो ये कारण था। तो इस संबंध में जब MPRDC के अधिकारियों से बात हुई थी, उनका कहना था सर 3 दिन यदि अपने खुला मिल गया, 3 दिन के भीतर ही अपने इसमें डामर भरवा देंगे। मतलब 7 दिन, 3 दिन को भी मैं 7 दिन तक मान लूँ, 3 से 7 दिन के भीतर अपने डामर का ही काम हो जाएगा। बाकी जहाँ तक अपना रिपेयर का काम है, छोटा मोटा जो गिट्टी से होता है, मुरम से होता है, वो तो अभी चलता ही रहेगा। चौड़ीकरण भी समझ गया, उसको शोल्डर बोलते हैं। इच्छा शक्ति, अभी इन्होंने क्या किया, शासन की सर इच्छा शक्ति होती है। इसके पहले 3 साल पहले कांग्रेस शासन में आपको पता होगा कि हमारे यहाँ की मारुति वैन का एक्सीडेंट बेलूगढ़ के वहाँ पे हुआ था, जिसमें 10-11 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस टाइम लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह जी वर्मा थे। आप विश्वास नहीं रहे, 10 दिन में, आज भी आप डेली जाते आते रहते हैं उज्जैन, वहाँ पे 2 रोड 10 दिन के अंदर उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। सर शासन की इच्छा शक्ति अगर शासन की हो तो क्या है, हमको आज बुधवार से सर हम बैठे 8 दिन में तो चाहे जिस दिन से एक्सीडेंट को, अगर उस दिन से अगर अपन चौड़ीकरण का काम करते हैं तो आज तक तो उन्हें नागदा का रोड ही कंप्लीट हो जाता है। मोटे मोटे पत्थर टाइप पे डाले, हालांकि मैंने ये भी देखा पत्थर डाल दिए उन्होंने। तो ये भी बात हुई मेरी MPRDC। तो अपन इसी को बारीक चूरी जो होती है, जो मापदंड अनुसार जो चीज़ डलनी चाहिए वो डलवाएंगे उसमें। तो 3 दिन का उन्होंने समय मांगा है ये कच्चा काम करने का, बाकी पक्का काम सारी को कर देंगे अपने चौड़ीकरण का जो है। और जहाँ तक टाइमिंग की आपने बात की, टाइमिंग की, और जो 8 साढ़े 8 हो जाए, या फिर वो एक और माता जी ने कुछ कहा था, हाँ स्कूल के संबंध में परसों अपन ने संचालकों की बैठक ली थी, शायद आपके भी कोई प्रतिनिधि आए थे उसमें। तो उसमें देखिए, अब लिखा पढ़त में जो शासकीय जो निर्देश हैं, उसमें शासकीय जितने स्कूल होते हैं उसके अपन टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं। अशासकीय जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें अपन लोगों ने उनसे अपील की है, क्योंकि देखिए अपन सब लोग नागदा में रहते हैं, उन्हेल में, अपन सब लोग एक ही परिवार के लोग हैं। जब चीज़ें आती हैं, जो संचालक हैं वो भी अपने में से ही हैं, तो उनसे भी बात की। हालांकि लिखा पढ़त में शासन का ऐसा निर्देश नहीं कि टाइमिंग को अपन शासन, मतलब एज SDM में यहाँ पे उसको चेंज कर सकता हूँ। देखिए, जो मेरे हाथ में होगा वो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन इसमें जिला शिक्षा अधिकारी से भी इस बारे में चर्चा करूंगा कि एक विशेष स्कूल का आप उल्लेख कर रहे हैं कि वही टाइम चेंज नहीं कर रहा है, अन्य स्कूलों ने टाइम जब किया है तो इनको भी करना चाहिए। तो उस स्तर पे भी हम लोग बातचीत करेंगे। मैं खुद भी उनका जो प्रबंधन है उससे अलग से भी बात कर लूँगा, और जिला शिक्षा अधिकारी जो इसमें सक्षम है उनको भी अवगत करा देंगे कि इस तरह की डिमांड है कि एक स्कूल, विशेष स्कूल जिसमें कि क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा आ रहे हैं, कोई काफ़ी बड़ा स्कूल है वो, तो यदि उसका टाइमिंग हो जाए तो आसपास के क्षेत्र से, महिदपुर रोड, खाचरोड, उन्हेल से जो लोग आते हैं तो लोग सहूलियत हो जाएगी। तो इस बारे में अपन बात कर लेंगे, काम करा लेंगे बिल्कुल। अब आपने जो स्पीडोमीटर की बात कही, स्पीडोमीटर की बात कही, तो स्पीडोमीटर देखिए अपने उज्जैन और इंदौर में लगे हुए हैं। हर जिले में शासन की तरफ से ही स्पीडोमीटर मिलते हैं। स्पीडोमीटर थोड़ी महंगी मशीन होती है, तो जिले में 1 या 2 वो मिली हुई है। अब देखिए, वो जिला पुलिस के पास में है, एडिशनल एसपी सर की टीम जो होती है, यातायात की टीम, उनके पास में है। अभी जहाँ तक यदि फिक्स लगाने की बात आती है, तो फिक्स लगाने का काम MPRDC से जब मेरी बात हुई और अपने RTO से बात हुई, तो उनका कहना था ये सर, ये हमारा मैंडेट नहीं है, इसमें शासन की तरफ से प्रस्ताव आता है। तो इसके लिए एक और विषय है कि जो अपना उज्जैन और इंदौर में लगी हैं जो स्पीडोमीटर, मतलब जो स्पीड चेक करती है कितना ज़्यादा आ रहा है, तो ये अपने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। अपने को यहाँ पे चेक कराना पड़ेगा, कॉलेज की फंडिंग करेगा। हालांकि इस संबंध में भी अपन पत्राचार करके कलेक्टर महोदय को अवगत करा देंगे, जैसे आपका ज्ञापन वगैरह जो मिलेगा उसमें अपन देख के तो उसका रेफरेंस लेके हम बढ़ा देंगे। यदि ऐसा यदि अपना हो पाए तो नगर पालिका के माध्यम से अपन यहाँ पे, नगर परिषद उन्हेल के माध्यम से और नगर पालिका नागदा के माध्यम से भी जो एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पे अपन लगवा देंगे। तो उससे भी मतलब, क्योंकि अपने को खुद ही परचेज करना पड़ेगा। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में अपन ये कर सकते हैं कि जो 1 या 2 मशीन से भी जिला लेवल पे हैं, तो एडिशनल एसपी सर भूरिया सर से भी इस बारे में बात हुई, तो अपन 7-8-10 दिन में राउंड लगवा लिया करेंगे उसका, उन्हेल में भी और अपने नागदा में भी। तो जो मशीन सिर्फ उज्जैन शहर में प्रॉपर में है, वो मशीन यदि उसकी मोबाइल वैन के माध्यम से अपन यदि कहीं स्टेशनरी करवा दें अपने हाईवे पे,
तो वहाँ से भी ये रैंडम मतलब चेक होती रहेगी कितनी गाड़ियाँ आ रही, कितनी स्पीड से आ रही है और चालानी कार्रवाई करते रहेंगे। अभी टीआई साहब से भी हमारी बात हुई थी, टीआई साहब से 2 दिन पहले ही, जो कार्रवाई करनी है, जो विशेषकर स्कूल के जो वाहन जाते हैं, तो इस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। कल हर महीने बात होती चालू हो रही है, हर महीने बात होती चालू हो रही है। भारी वाहन पूरे अंदर जाते हैं, बच्चों के स्कूल छूटते समय भी अंदर जाते हैं और आने जाने दोनों समय। इसमें मेरा ये कहना है, आप लोगों के द्वारा ही नई नगर पालिका सरकार चुनी गई है और उनके जो प्रतिनिधिगण हैं, उनके जो अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, उनसे भी हमारी चर्चा हुई है। 15 से 20 दिन की इसमें बात की गई है। डीआरएम साहब ने खुद यहाँ विजिट किया था, आपको जानकारी हो गई थी, आप समाचार पत्र पढ़ते हो या न्यूज़ देखते हो। और उसके बाद यहाँ के भी जनप्रतिनिधिगण वहाँ पे गए थे रतलाम में। और एक तो अपना रेलवे का जो अप्रोच रोड है, वो जो ज़मीन है जो डंपिंग टाइप हो गया है, वहाँ पे कचरा रहता है, एक वहाँ की बात हुई है और दूसरा इसकी बात हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि अपन चाहते हैं, यदि अपन कर भी दें, मौखिक रूप से हम आदेश कर दें कि भारी वाहन अंदर नहीं जाएगा, लेकिन अपने को ही मालूम है उसका अपने को ऑल्टरनेट रूट तो नहीं पड़ेगा। फिर जब तक अपन दूसरा रास्ता देंगे नहीं तब तक कैसे होगा। तो आपने सही कहा, ये रिंग रोड जो है अपनी ऑल्टरनेट रूट है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। रेलवे फाटक का एकमात्र इशू है, वो 50-100 मीटर का टुकड़ा अकेला है, उसमें अपनी इंजीनियर से ही बात हो गई, 40 लाख के करीब खर्चा उन्होंने बताया है गेट को शिफ्ट करने का। अब उसमें क्या, वो रेलवे ओवरब्रिज का प्रपोजल चला गया था पूरा का पूरा, लेकिन रेलवे ओवरब्रिज में भी क्या होता है, टेक्निकल इशू ये रहता है कि इतना ट्रैफिक यदि होगा तो उसके बाद ही वो रेलवे ओवरब्रिज बनाएंगे। तो लेकिन तब तक अपने को ट्रैफिक बढ़ाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, तो अपन उसके लिए रास्ते की व्यवस्था कर रहे हैं। सबसे पहले वो रास्ते की व्यवस्था होगी। मान लेते जब तक फाटक नहीं हुआ, जब तक नहीं उसको अपन कर रहे हैं, हमारे लिए वो जरूरी है। आपने जब तक अपन भारी कहा वाहन शहर में जाते हैं, यहाँ लाल गेट है, यहाँ पे अपन पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हैं भारी वाहन। अपने पास बाईपास है अभी ऑलरेडी, ये वाला जिसको फैक्ट्री भी जाना है, तो ये टर्न होकर नदी के वहाँ से फैक्ट्री का रास्ता है, वहाँ से भी जा सकता है। तो सर शहर कम अंदर हो जाएगा, कैसे जाएंगे? तो उधर गवर्नमेंट कॉलोनी होती है, ये कम से कम इतना जो स्कूल है और कम जगह नहीं, तो सर इधर से तो वही हो रहा है। 5 से चालू कर दो, हम उठ जाएंगे, करा लेते हैं, करा दीजिए सर। और सर ये देखो मैंने कहा ना आपको 2-3 दिन अधिकारी लोग बताते हैं और कर नहीं पाएंगे। ये आज की समस्या में बताता हूँ सर, ये देखो ये अपन चाहे तो 1 घंटे में समस्या यहाँ से लेके यहाँ तक अगर जेसीबी से अपन एक सरीका भी कर दे, तो ये जो टर्न है, ये टर्न का भी अपनी बहुत सी बचत हो सकती है। यहाँ से लेके साइडों में करवाएंगे, किसी की ये भी नहीं पर्टिकुलर सरकारी, अगर अपन से भी एक सदा कर दे, ठीक है, लंबा टर्न है आपको बसें और नहीं, मेरा ये कहना है आप लोगों में तो अपने सबको अपने लोग हैं है ना, आपको भी विषय देना है कि हम बच्चों को ऐसे ऑटो में ना भेजें कि इसमें एलपीजी सिलेंडर रखा हो। आपकी जिम्मेदारी नहीं हुई। लेकिन आप ये रोड पे खड़े देख लो, आप अभी देखिए, आपके बच्चे हुआ है, मेरे बच्चे हुए, आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, पैसा लोग हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं आप। सर हमने सही बैठे, सही बोल रहे हैं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीट पे आओ, सीट पे आओ, आराम से तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन तेरी तानाशाही प्रशासन होश पे, प्रशासन तेरी तानाशाही।
22 अगस्त को एक बड़ी ही दुखद घटना हुई थी जिसमें कि उनेल शहर के 4 बच्चों की असमय मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट में। और 4 लेन की डिमांड को लेके चेतन यादव जी एवं मान्यगण यहाँ पर गोल्डन केमिकल जो तिराहा है यहाँ पर बैठे हुए थे भूख हड़ताल पर। और आज चौथा दिन है और चक्का जाम की जैसी हमको खबर प्राप्त हुई, थाना प्रभारी नागदा और थाना प्रभारी बिरलाग्राम दोनों अपने बल के साथ यहाँ पर मौजूद हुए। मैं और प्रभारी तहसीलदार नवीन भी यहाँ पर आए, उनसे चर्चा करके उनको बताया भी क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, स्थानीय स्तर पर क्या कार्रवाई की जा रही है और कई चीज़ें जो शासन तक की होनी है। मुख्य रूप से उनकी डिमांड थी 4 लेन का कार्य किया जाए जल्दी से जल्दी। दूसरा ग्रेसिम स्कूल के संबंध में उनका यह कहना था कि उनकी टाइमिंग से उन्होंने बदलाव नहीं किया है। तीसरा कंपनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ का भी वो बता रहे थे कि ग्रेसिम का जो जनसेवा स्कूल है वहाँ जो जनसेवा हॉस्पिटल है वहाँ पर कई उच्च तकनीक जो मशीन है वो नहीं है और डॉक्टर्स नहीं है, इस कारण से प्राथमिक रूप से उपचार नहीं हो पाता है। ऐसे अन्य कई डिमांड्स भी रखी गई थी मेरे द्वारा। जो संबंधित परिवहन अधिकारी हैं MPRDC के अधिकारीगण हैं, उन सबसे चर्चा हुई थी। उनके द्वारा ये बताया गया कि जैसे ही मौसम खुलता है, आज जैसे दूसरा दिन है, 1-2 दिन का और मार्जिन मिलता है, तत्काल डांबरीकरण का कार्य शुरू होगा, पेंचों का कार्य शुरू होगा। यहाँ तक कि जो 2 लेन के आसपास की जो जगह है जिसको शोल्डर का कार्य कहते हैं, वहाँ पे भी मुरम भरी जाएगी जिससे कि फर्दर 2 लेन के अलावा भी जगह रहे। लेकिन मेरे द्वारा ये सभी बातें कहने के बावजूद भी ये सभी अनशन के लिए जुटे हुए थे। और क्योंकि जब अनशन कर रहे थे वो और पूरा चक्का जाम कर दिया तो तरफ काफ़ी लंबी कतार लग गई थी, तो उनको गिरफ्तार करके थाना प्रभारी बिरलाग्राम बलपूर्वक उनको लेके गए हैं और पे जो विधि अनुसार जो कार्रवाई है वो की जाएगी।